बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ऊपर से लेकर नीचे तक इस वक्त कोई भी लीडर है जिससे ये सवाल पूछा जाए कि आपको गवर्नमेंट कैसे मिलेगी, मतलब ना तो लोग आपके पास हैं, ना वोट आपके पास हैं, ना लोग आपको वोट देना चाहते हैं और ना आप वोट लेने के मूड में हैं, तो आपको ये गवर्नमेंट कैसे मिल रही है जिसके आप वादे करते फिर रहे हैं लोगों से कि भाई हमारी अगली गवर्नमेंट आ रही है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम लोगों का एक ही मौकफ और एक ही बयानिया है, एक ही तरह का आपको यह जवाब देते हुए नजर आएंगे। अल्फाज थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बात एक ही है कि हमारी बात हो गई है, गवर्नमेंट हमें मिल रही है, इलेक्टेबल्स भी हमें मिल रही हैं, पावर भी हमें ही मिल रही है। यानी कि वो ये तक कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत से हम आ रहे हैं। और आज तो राना सनाउल्लाह साहब हादी कर गए, उनने कहा कि जी पंजाब में 120 में से 125 सीटें हमें मिलने वाली हैं, 5 सीटें शायद फरिश्ते आके इनकी जेब में डालने वाले हैं, या 5 जो सीटें हैं किसी जमाने ये कहा करते थे खलाई मखलूक, अगर आपको याद हो तो शायद खलाई मखलूक जो है वो इनकी जेब में आकर डालने वाली है। इन्हें 120 में से 125 सीटें जो है ना वो मिलने वाली हैं। यानी कि इनका लुबे लबाब मफहूम आपको एक ही तरह का नजर आता है कि हमारी बात हो गई है, गवर्नमेंट हमें मिलने वाली है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इनके ये बयानिया है कि बात हो गई है, इसको एक दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं, 2 बड़े झटके। एक तरफ तो अमेरिकी सफीर वाला मामला जिसको इन्होंने कैश आउट करने की कोशिश की और जिस तरह से वो बैकफायर किया और कितने बुरे तरीके से बैकफायर किया है कि ये मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहे, वो बहुत बड़ा झटका। उसकी पूरी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, वो कैसे हुआ, फिर अमेरिकी सफीर से क्या बात हुई, लोगों ने क्या राब्ता किया, ट्विटर पे कैसे पैगामात गए, उन्होंने फिर क्या आगे से रिस्पॉन्स किया, फिर कैसे उनको अपने ट्वीट्स जो है वो एडिट करने पड़े। नंबर 1 दिस। और नंबर 2 नाज़रीन किराम, यही जो हमारी बात हो गई है बयानिया में, एक इनके रहनुमा इसी तरीके से बाहर निकले, लोगों ने कहा कि वोट तो आपको मिलने नहीं है तो गवर्नमेंट आपको जो है ना वो कैसे बनाएंगे। इसी पर उन्होंने यही जवाब दिया कि हमारी बात हो गई है। इसके ऊपर उनकी वो ठुकाई हुई है, गालियां, जूते, डंडे, मुक्के, ठुड्डे, पता नहीं क्या क्या हुआ। इसकी तो वीडियो भी वायरल हो चुकी है। वो 32 सेकंड की एक वीडियो ने पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बयानिए को दबड़दूस कर दिया है। ये क्या मामला है? ये 2 बेसिक चीजें हैं नाज़रीन इकराम जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और बड़ी तफसील से जो है ना वो रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं इनके ऊपर डिस्कशन करने से पहले कि गौहर अयूब साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी के वालिद साहब हैं और जनरल अयूब के जो बेटे हैं और साबिक पाकिस्तान के वज़ीर खारजा हैं, वो जो है उनकी वफात हुई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। इस मौके के ऊपर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब, उनको हमने देखा कि पिछले 6 माह से वो रूपोश थे। उनकी गिरफ्तारी का शदीद डर था, वो तो जूम मीटिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अप्रिशिएट करना यहां पे बनता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने वालिद के जनाजे को कंधा देने आ गए। हम बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जानते हैं जो अपने किसी प्यारे के, अल्लाह कभी किसी को ये दिन ना दिखाए, वो सियासी मफादात के लिए वो नहीं आए और हमने उन्हें नहीं आते देखा। आज वो लोग बहादुरी की बातें करते हैं, लेकिन आप सलूट कीजिए गौहर अयूब साहब को, उमर अयूब साहब को, कि वो अपने वालिद गौहर अयूब साहब के जनाजे के ऊपर पहुंचे और उन्होंने कंधा दिया और वो उन्होंने कहा जी ठीक है, इसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो मैं बर्दाश्त करूंगा। दूसरी बात नाज़रीन, ये जो सारी हमारी बात हो गई वाला बयानिया डिस्कस करने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, वो हमारी बात हो गई से रिलेटेड ही है। इस वक्त एक बड़ा ही अजीब किस्म का क्रैकडाउन चल रहा है गुजरात के अंदर, बिलखुसूस 2 हलकों के अंदर, जो मुझे वहां से रिपोर्ट्स मिली हैं। आप पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है वो, मतलब जो मेन लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन गुजरात के 2 हलकों, मोनिसलाई वाला हल्का और सलीम सरवर जोड़ा साहब वाला हल्का, इन 2 हलकों के अंदर हमें ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि जो आम वर्कर्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनको भी बुला बुला के कहा जा रहा है कि छोड़ दो इनको, नहीं तो फिर जो है ना वो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यहां पर पाकिस्तानी सियासत के जो करण अर्जुन है, 2 भाई, ये जो चौधरी शुजात के दोनों बेटे हैं, इन दोनों को यहां पर एडजस्ट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट, जो नाम नेहाद निगरान हुकूमत है, वो अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। और गुजरात के जो डीपीओ साहब हैं, उनकी शायद जो है ना वो बिल्कुल मेरे ख्याल से ड्यूटी ये लगी है कि वो ये काम करें कि मुनसलाई का कुंजा वाला हल्का
और सलीम सरवर जोड़ा का जो गुजरात वाला हल्का है, इन दोनों के अंदर जो इनके नीचे वर्कर्स हैं उनको बुलाकर प्रेशराइज किया जाए और उनसे तहरीक इंसाफ को छुड़ाया जाए और तहरीक इंसाफ से लोगों को अलग किया जाए। इस वक्त सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जो करण अर्जुन दो भाई हैं ना, जो शुजात के बेटे जो दो हैं, उनको किसी तरीके से जो है ना वो एडजस्ट किया जा सके, शाफे साहब को एडजस्ट किया जा सके, जो साहब के दूसरे बेटे को जो है ना वो सालिक साहब को एडजस्ट किया जाए। तो शाफे और सालिक को एडजस्टमेंट करने के लिए इस टाइम ये इस हद तक गए हुए हैं, और बाकी तो आप आने वाले दिनों में देखें कि ये अपने हल्कों में कैसे जाते हैं। अब आ जाते हैं, हमारी बात हो गई है ये बयानिया कैसे धबरदूस हुआ। सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको वो वीडियो के बारे में थोड़ा सा तज़किरा कर दूं। मोहम्मद अफजल भरवाना साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा है, मकामी रहनुमा। ये बाहर निकले और इन्होंने लोगों से, जो हमारी इत्तलात हमें मिली वो ये है कि लोगों से वोट शोट मांगे और लोगों को कहा कि जनाब आप हमारा साथ दीजिए, आप हमें वोट दीजिए और हमारे साथ जो है ना वो हमें सपोर्ट कीजिए। तो लोगों ने कहा कि जनाब हम जो है ना वो सपोर्ट तो इमरान खान को करेंगे, जो रिपोर्टेडली हमें वहां से इत्तलात मिली, तो आपको तो वोट शोट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा आप वोट नहीं भी दोगे तो हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी। ये इतना, मतलब आप देखें ना, जो सेकंड ईयर लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस इन्होंने भर दिया सिर्फ और सिर्फ ये करने के लिए कि जनाब वो किसी तरीके से साबित किया जा सके अपने लोगों को कि आप टेंशन ना ले, वोट नहीं भी होंगे तो हम इक्तदार में आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी आप वोट नहीं भी देंगे तो हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी। अब जो लोग ऑलरेडी गुस्से के अंदर बैठे हैं, जो लोग ऑलरेडी तपे हुए बैठे हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी गुस्सा है कि आप उस मुल्क के निजाम का क्या जो है ना वो हशर कर रहे हो, वो गुस्से में आ गए। तो रिपोर्टेडली ये जो मोहम्मद अफजल भरवाना साहब हैं, इनकी फिर ठीक ठाक ठुकाई हुई। 32 सेकंड की एक वीडियो रिलीज हुई है जिसमें यह देखा जा सकता है कि उनको मुक्के, ठुड्डे, जूते और गालियां, पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो वहां पर देखना पड़ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये इनका कोई जाती मामला था और जाती लड़ाई हुई है, लेकिन जो हमें इत्तलात मिली है वो कुछ इससे मिलती जुलती इत्तलात नजर आ रही है, जिनमें ये पता चला है कि जनाब असल में इन्होंने ये शोखी मारी है उधर, और वोटर्स के सामने कहीं पे ये कहा है कि जनाब हमारी बात हो गई है, हमें तो जो है ना वो गवर्नमेंट मिल रही है। इसके ऊपर वोटर्स ने गुस्से में आकर इनकी ठुकाई कर दी है। मैं किसी भी सूरत पे जो है ना वो एग्रेशन को और मैन हैंडलिंग को सपोर्ट नहीं करता हूं। आई डू नॉट सपोर्ट दिस, बट देखें जब आप लोगों के मतलब कल पे हुए लोगों के जज्बात को भड़काएंगे और उन्हें आके मॉक करने की कोशिश करेंगे, उनके आके जो है ना वो पोक करेंगे और उनको सामने आके मतलब कहेंगे ठीक है तो थोड़े वोट नहीं तो मैं फिर भी गवर्नमेंट बना लेंगे, तो लोग गुस्से में आएंगे। यहां पर इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए था। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम, यही दूसरे, एक तो बेइज्जती यहां पे आज पूरे मुल्क के अंदर इनकी हुई, दूसरी बेइज्जती कहां पे हुई? दूसरी बेइज्जती कल इन्होंने फ्लॉन्ट करने की कोशिश की जो सफीर हैं, अमरीकी सफीर, उनकी मुलाकात को। अच्छा, अमरीकी सफीर की मुलाकात जो नवाज शरीफ साहब से हुई है, यकीनी तौर पर इसकी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, इसमें उन्होंने ये फ्लॉन्ट करने की कोशिश की जैसे अमेरिका ने एतमाद का इजहार किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसे दोबारा से अवाम इक्तदार में लेकर आएगी और वो पाकिस्तान को जो है ना वो डिलीवर कर सकेंगे। यानी कि इन्होंने कुछ इस तरह से जो है ना वो इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की। अब जनाब वाला ये ट्वीट कर बैठे, लोगों ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया। तो लोगों ने आकर क्या किया, लोगों ने टैग किया यूएस एम्बेसी को और कहा कि जनाब आप हमारे मुल्क में ये करते फिर रहे हैं, आप हमारे मुल्क में ये चीजें कर रहे हैं कि आप आके पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और वो आके हमें ये बता रहे हैं कि जनाब हमारी अमेरिका से बात हो गई है। यानी कि इसका इंप्रेशन तो यही जा रहा है कि आप उनको सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसके ऊपर अमेरिकी एम्बेसी ने नाज़रीन किराम एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो पॉलिटिकल एक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, पॉलिटिकल एक्टर्स से मिले हैं, जिनमें नवाज शरीफ साहब हैं, जिनमें जहांगीर तरीन साहब हैं, जिनमें यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। तो हम इनसे जो है ना वो हमारी मुलाकात हुई है। इससे जो नून लीग का ये जो बयानिया था कि हमारी बात हो गई है वो तो धबरदूस हो गया। लेकिन एक सवाल नाज़रीन किराम यहां पे फिर भी अमेरिकी एम्बेसी से पूछना बनता है, जिसमें वो मुझे ख्याल है कि वो सुरखरू नहीं होंगे। वो ये है कि जब ये पॉलिटिकल खोट अनखोट एक्टर्स से मिल रहे थे, पॉलिटिकल एक्टर्स से मिल रहे थे, जहां ये तहरीक इस्तेहकाम से मिलना इनको याद था, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनको मिलना याद था, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनको मिलना याद था, तो इन्हें क्या ज़हन में नहीं आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर सबसे बड़ी जमात है, हमें उनसे भी मिलना चाहिए, मतलब उनके लोगों से भी मिलना चाहिए। फिर शायद इन्हें यह कहा गया हो कि जी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तो अंडरग्राउंड है, वो तो उनमें से कोई भी रहनुमा यहां पे मौजूद नहीं है, तो शायद उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। अगेन इनके जहन में यह नहीं आया कि तहरीक इंसाफ के लोग क्यों अंडरग्राउंड है, तहरीक इंसाफ के लोग कहां पे मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के लोगों से हमारी मुलाकात क्यों नहीं हो सकती। तो देखिए डंडी तो वजी है दोनों साइडों से। अब यह हुआ कि अवाम के गम गुस्से ने बैकफायर किया और जो अमेरिकी एम्बेसी है वो तो अपना हाथ निकाल के, मतलब हाथ झाड़ के पीछे हट गई। उन्होंने तो कहा हम तो पॉलिटिकल एक्टर से मिल रहे हैं,
नवाज शरीफ साहब से मिलना कोई अचंभे की बात नहीं है, बहुत कोई अछूती बात नहीं है। हम जो है ना वो उधर भी मिले। अब इस बात के ऊपर जब ये इनकी ये बात हो गई है वाला बयानिए को दूसरा झटका लगा, तो फिर बताया जाता है जी इन्होंने एक एडिट करके ट्वीट अपलोड किया और उस ट्वीट के अंदर इन्होंने ये अपलोड करके बताया कि जनाब वो जी नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि अवाम हम पर एतमाद करके, यानी कि इन्होंने क्लियर किया कि अमेरिका ने ये नहीं कहा था कि अवाम आप पर एतमाद करके आपको वोट देगी और आपको दोबारा से मुल्क के अंदर जो है ना वो एक लीडिंग किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। इनने कहा जी वो नवाज शरीफ साहब ने इस मौके पर बात करते हुए कहा जी एक बार फिर से जो है वो हमें मौका दिया जाएगा। इस पर मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अब इमरान खान के बारे में उनकी नई ख्वाहिश जो है ना वो खुलकर सामने, ये मतलब जके बाद दिगरे वो बैक, मतलब आप देखें ना कि एक से बढ़कर एक पंच होने लगता जा रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब एक ख्वाहिश उन्होंने और किया, उन्होंने कहा जी एवन फील्ड में तो मुझे 9 माह और 8 दिन केस चला, अल अजीजिया में 1 साल 3 माह केस चला और मैं 10 महीने 26 दिन जेल में रहा, तो कम से कम इमरान खान को 10 महीने और 26 दिन, यानी कि जितनी देर में रहा, ये उनकी मरियम साहिबा की ख्वाहिश बताया जाता है कि ये मरियम साहिबा की ख्वाहिश है कि जितनी देर मेरे अब्बा जी जो है वो रहे हैं जेल के अंदर, कम से कम उतनी देर इमरान खान को जेल में रखा जाए तो फिर उनके कलेजे में ठंड पड़ेगी। इसके अलावा उनके कलेजे में ठंड पड़ने को नहीं है। तो वो ये कह रही हैं कि कलेजे में ठंड इसके अलावा और तरीके से जो है ना वो पड़ नहीं सकती है। एक और नाज़रीन किराम मैं खबर आपके साथ शेयर कर दूं, इससे ज्यादा अच्छा तज्जिया मुझे लगता है हो ही नहीं सकता। मजहर अब्बास साहब ने इसके ऊपर तज्जिया लिखा है। मजहर अब्बास साहब ने कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत है इसका हाल, मुल्की सियासत का हाल इस वक्त क्रिकेट जैसा है। मसला सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन का है। सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सियासत का हाल हमारी क्रिकेट जैसा है। सारा झगड़ा सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन का है। इस मुल्क में कोई भी इलेक्टेड नहीं आता। वो कहते हैं जी बिलावल भुट्टो भी ये कर रहे हैं कि ये बात और वो बात, क्या वो भी अपनी सिलेक्शन कमेटी और उनके मेंबरान का जो है ना वो नाम ले सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं ले सकते। तो सारे का सारा प्रॉब्लम ये है कि शाहीन को बाबर को हटा दो और शाहीन को लगा दो, और शाहीन को हटा दो और बाबर को, यानी कि शान को लगा दो और बाबर को हटा दो, और दिस एंड दैट। सारी प्रॉब्लम ही ये है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन कौन कर रहा है। यही हाल हमारी मुल्की सियासत का है। अब आज मुस्लिम लीग नून जो है वो इख्तिदार की सीढ़ियां तो चढ़ना चाहती है, एट व्हाट कॉस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें यह नहीं पता चल रहा कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल इसके अंदर जाया कर रहे हैं, पॉलिटिकल कैपिटल को जाया करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरी थॉट्स हैं। पॉलिटिकल कैपिटल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तबाह हो गया। जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, नाज़रीन किराम, आज वो लोग भी थू थू करते हुए नजर आ रहे हैं। मियां साहब को सिफारतकार भी मिल रहे हैं, ठीक है, मियां साहब को इलेक्ट्रिकल्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वोट किधर है? वोट किधर है? ये सारा जो है ना जो हमारी बात हो गई है, ये एक काम करने के लिए किया जा रहा है, डीमोरलाइज करो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को। 8 फरवरी को ये बाहर ना निकल सके। अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम बाहर निकल आई तो ये हमारी बात हो गई है ना, इसको ऐसा ठुड्डा पड़ेगा ना, ऐसा ठुड्डा पड़ेगा इस बयानियों को कि आप देखते रह जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।